आपने बनी कल्ब के बकरियों के बराबर गुनाहों की बख्शिश, गुनहगारों की बख्शिश होगी। बनी कल्ब अलग अरब के एक कबीले का नाम है और उस कबीले में पूरे अरब में सबसे ज्यादा बकरियां उन्हीं के पास हैं। उसकी मिसाल सरकार ने दिया, इतने गुनहगार बख्शे जाते हैं जितनी बनी कल्ब में बकरियां हैं और फिर उनके बाल हैं, बालों की गिनती के बराबर। अगर किसी बकरी के एक दुम आपको दे दिया जाए, पूंछ, और कहा जाए इसके बालों को गिन दो, तो गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते। और फिर पूरे जिस्म के बाल, फिर एक दो बकरी नहीं, हजारों बकरियां। इस रात अल्लाह कितना अपने बंदों पर मेहरबान होता है कि बेशुमार, उसका शुमार ही नहीं कितने गुनहगारों की कोशिश पर। लेकिन एक लेकिन है, इसी लेकिन को मैं बताना चाहता हूँ। इस रात में इतना रब का दरियाए करम जोश में है कि सारी रात सदा लगा लगा के बांटता है। हमारे यहाँ रिवाज है, मांगने वाला सदा लगाता है, मांगने वाला मांगता है, सदाएं लगाता है दरवाजे पे आके। लेकिन अल्लाह हम पर इतना करीम है कि आज देने वाला सदा लगा रहा है कोई जो मांग ले मुझसे, बेशक है कोई जो मुझसे तलब कर ले, देता रहता है। इतना दरियाए करम जोश में है। लेकिन फिर भी इस रात में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको नहीं बख्शा। इतना करम होने के बावजूद भी अल्लाह कुछ ऐसे लोगों को नहीं बख्शता है। वो कौन है? सबसे पहले नंबर मुशरिक है, जो शिर्क करने वाला है। अल्लाह उसकी बख्शिश इस रात में नहीं फरमाता जब तक कि तौबा न कर ले। दूसरा शख्स वो है जो अपने माँ बाप को सताता है, माँ बाप को परेशान करता है, माँ बाप का कहना नहीं मानता है। कुरान ने कहा उफ़्युं वला तनहरुमा, डांटना फटकारना तो बहुत बड़ी बात हो गई, उफ कहना भी कुरान ने मना किया। माँ बाप कोई बात पसंद नहीं आती तो हम बोलते थे उफ बोलते हैं। इतना भी कहने की शरीयत ने, कुरान ने इजाजत नहीं दिया। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जो माँ बाप का नाफरमान है, इस रात में उसकी भी बख्शिश नहीं होती है जब तक कि वो तौबा न कर ले। और तीसरी बात, तीसरा शख्स वो है जो शराब पीने वाला है। शराबी इस रात में नहीं बख्शा जाता। सब बख्शे जा रहे हैं, लेकिन ऐसे लोग जिनकी मैं निशानदेही कर रहा हूं, इस रात में उनकी बख्शिश नहीं हो रही है। शराब पीने वाला भी शबे कदर हो चाहे शबे बारात हो, कोई भी रात हो, वो बख्शा नहीं जाएगा जब तक कि वो अपने गुनाहों से तौबा न कर ले और आइंदा फिर उसको अपने करीब ला दे, सच्ची तौबा न कर ले। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, चौथा वो है जो हसद करता है। क्या करता है? हसद। अपनी ज़बान में बताऊं, जलन, जलने वाला, एक दूसरे को देख के जलने वाला। हासिद भी इस रात में बख्शा नहीं जाता और ये बीमारी गालिबन पूरे समाज में हर आदमी के अंदर पाई जाती है। हम अपनी परेशानी से परेशान नहीं हैं, हम सामने वाले के आराम को देखकर के परेशान है। ये बीमार था, इसको आराम कैसे हो गया, ये मर क्यों नहीं गया? बहुत बड़ी ही बीमारी है हसद। अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ही नापसंद है। अरे देने वाला रब है, किसी को शिफा दे रहा है तो हमारा क्या जा रहा है, किसी को दौलत दे रहा है तो हमारा क्या जा, और हम कर भी क्या सकते हैं? हम कुछ कर भी तो नहीं सकते हैं। हसद करके सिर्फ अपने नामे अमाल में गुनाहों को तो लिखवा सकते हैं, लेकिन उसको नीचा नहीं कर सकते जब तक खुदा न चाहे, अल्लाह उसका रसूल जब तक न चाहे,
शायर ने कहा है ना कि नबी करते जिसे ऊंचा जमाने की निगाहों में वो रुसवा हो नहीं सकता। जमाने की निगाहों में वो रुसवा हो नहीं सकता। नबी करते जिसे ऊंचा वो नीचा हो नहीं सकता। करते जिसे ऊंचा वो नीचा हो नहीं सकता। 14 शख्स वो है जो हासिद होता है, जलन करने वाला होता है। हमें इस गुनाह से तौबा कर लेनी चाहिए अगर हमारे अंदर ये उलूब है। और 5वें सरकार फरमाते हैं जादूगर भी इस रात में बख्शा नहीं जाता। अच्छा, इतने लोगों में कोई जादूगर तो है नहीं कि ये बात हवा में ही मैं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। जादू करने वाला हो या करवाने वाला हो, दोनों एक ही दायरे में आते हैं। जो गुनाह उसका है वही गुनाह इसका भी है। जादू करना तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन करवाना बहुत लोग जानते हैं। हाँ, इसकी टोपी उसके सर पर पहना दो, बाबा कुछ ऐसा कह दिया। अब आप हमसे ज्यादा समझदार। ये भी बहुत बड़ा गुनाह है। इतना दरियाए करम जोश में होने के बावजूद भी अल्लाह जादू वाले की भी बख्शिश नहीं फरमाता। और याद रखिए एक आखिरी बात, सरकार की हदीस शरीफ, इस रात हर घर में रहमत के फरिश्ते जाते हैं और यूं हमेशा फरिश्तों का आना जाना लगा रहता है। लेकिन सरकार फरमाते हैं उस घर में रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते जिस घर में जानदार की तस्वीर रहती हो। फोटो जिस घर में रहता हो, हम लोग हमारे शौक के दरवाजे पे लगाए रहते हैं। काहे का फोटो? ये बुराकुन नबी है। जिस घोड़े पर बैठ के सरकार मेराज में गए थे, ये उस घोड़े का फोटो है। ये सोच के सवाब की नीयत से लगाते हैं कि बहुत अच्छी चीज है। ये अच्छी चीज नहीं है, ये सिर्फ काल्पनिक है। लोगों ने अंदाजे से उसको बना लिया। कौन वहां कैमरा लेके खड़ा था? सरकार तो रात में गए और ऐसा गए कि किसी को मालूम ही नहीं हुआ। जंजीर भी हिलती रही, बिस्तर भी रहा गरम। एक पल में सरे अर्श गए, आए मोहम्मद आए और गए। जंजीर जैसे हिल रही थी वैसे हिल रही थी, पानी वैसे ही बह रहा था। वक्त किया था तो आया था तो कौन जानता है कब गए सरकार। ये काल्पनिक चीज है, सोच के इन्होंने बनाया कि इस तरह से बुराक होगा। आगे जो है औरत का चेहरा, पीछे घोड़े का चेहरा। तो ऐसी तस्वीरें लगाना, और बहुत सारे लोग देखा है गौस पाक का, ख्वाजा गरीब नवाज का 5-6 फोटो होते हैं। बाबा का फोटो है, बाबा का फोटो नहीं है। ये भी काल्पनिक चीज है। ऐसे तस्वीर लगाने से या अपनी ही तस्वीर, किसी जानवर की तस्वीर लगाने से हमारे घरों में रहमत के फरिश्ते नहीं जाते हैं। बहुत सारी बातें हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है हमको कहने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आइए मौलाना साहब का इस्तकबाल कर ले मोहब्बत से।